तो एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था अंगद। अंगद जी राजस्थान के एक राजा के महामंत्री थे। भक्ति से, संतों से, कथाओं से तो वो दूरी बना के रखते थे, कभी नहीं जाते थे। लेकिन उन अंगद जी का विवाह जिस कन्या से हुआ था वो परम सुंदरी थी, लेकिन उसके अंदर गुण ये था कि वो बहुत भक्ति करती थी, खूब सत्संग करती थी, कथाओं में जाती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी। अंगद जी के जीवन में यही सफलता थी, यही उनके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उनकी पत्नी भक्त थी और वो बिल्कुल विपरीत थे। कथा आदि, सत्संग आदि कहीं हो भी रहा होता था तो 4 गालियां बाहर से दे के जाते थे, ऐसे थे अंगद जी। लेकिन अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि कभी कभी पत्नी की खुशी के लिए मंदिर आदि चले जाते थे। पत्नी के प्रति उनका बड़ा रुझान था, बड़ा झुकाव था। तो एक दिन अंगद जी अपने सेनापति थे एक राज्य के, तो अपने काम में व्यस्त थे। उनके पत्नी के गुरुजी अपने संत मंडली के साथ में एक दिन उनके घर आ गए। पत्नी ने सुंदर आसन बिछाया, बढ़िया व्यवस्था करके भोजन प्रसाद पवाया। भोजन प्रसाद पाने के बाद उनके जो गुरुजी थे उन्होंने कथाएं सुनाना प्रारंभ किया, बीच बीच में कीर्तन होता। इतना बढ़िया आनंद से उनकी पत्नी आनंद ले रही थी सत्संग का। इतने में ही अंगद जी का घर पे आना हो गया। जैसे ही अंगद जी घर पर आए तो आते ही उन्होंने जैसे ही देखा ताम्र वर्ण हो गया, लाल लाल आंखें पड़ गईं। बोले ये संत जन बाबा जी सब लोग मेरी बिना आज्ञा के मेरे घर में घुस करके और ये कथा वथा करने लग रहे हैं। जा करके कलश वलश रखे थे सब फेंक दी अंगद जी ने। किसने अनुमति दी आपको अंदर आने की? और ये मेरा घर है, मेरी आज्ञा के बिना आप यहां पर कथा कैसे कर रहे हो? चिल्लाने लगा। पत्नी बार बार कहे संकोच के कारण, हम बाद में बात करते हैं ना, मेरे गुरुजी आए हैं, मत कहो, तुम शांत रहो। आज तक तुम्हारी हर बात मानी मैंने, लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं है। घर में कथा हो रही है, संत जन आ गए, ये सब बाबा जी लोग आ गए, भगाओ इनको यहां से। आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां ना जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं वहां नहीं जाना चाहिए। संत जन बोले देवी हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी जाते हैं। और अंगद जी की पत्नी रुदन करती रही और सब संत जन वहां से चले गए। बाद में अंगद जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, पत्नी के पास गए, बोले सुनो तो सही। बोले कि मुख मत दिखाना अपना मुझे। और तुम क्या मुख नहीं दिखाओगे? उसी दिन घूंघट कर लिया। बोले मैं आज मैं शपथ लेती हूं, जो संतों का बैरी है, जो हरिजनों का बैरी है, जो श्रीनाथ जी के, जो जगन्नाथ जी के भक्तों से बैर करता है, मेरा दुर्भाग्य कि ऐसा पति मुझे मिला। लेकिन मुझे लगता था कि तुम सुधर जाओगे, तुम्हारे जीवन में भक्ति आ जाएगी। ठीक है तुम नहीं करते, मुझे उससे कोई रुचि नहीं है, तुम नहीं करो, लेकिन मैं करती हूं, मुझे तो करने दो। लेकिन आज तुमने उसमें भी विक्षेप किया, मेरे गुरुदेव को मेरे सामने तुमने तिरस्कृत किया। मैं आज वचन देती हूं और शपथ लेती हूं, जब तक जीवित रहूंगी तुमको मुख नहीं दिखाऊंगी अपना। और दूसरी प्रतिज्ञा लेती हूं, ऐसे संत जन और हरिजनों का अपराध करने वाले, अपमान करने वाले का अन्न भी नहीं खाऊंगी। बाहर से भिक्षायाटन करके रहूंगी, लेकिन तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगी मैं। और ऐसा कहकर के अंगद जी की पत्नी ने ये 2 शपथ ले ली अपने जीवन में। और ऐसा कहकर के वो जैसे ही घर में रहती है, बोले मैं अपना पातिव्रत निभाऊंगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी, बच्चों के लिए सब कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं पाऊंगी। शरीर का पातिव्रत धर्म वो निभेगा, लेकिन मेरे मानसिक भक्ति भाव को तुमने ठेस पहुंचाई, इसलिए मन से मैं तुम्हारी नहीं हूं आज से। और ये शपथ लेकर के वो अपना निर्वहन करने लगी। अब तो अंगद जी इतने उदास हो गए, क्या करूं। तो पत्नी के विरह में, अपनी पत्नी के वियोग में, जब कभी उनको संत दिख जाते, कहीं मंदिर में संकीर्तन होता दिख जाता, या कहीं पर
कथा चलती हुई दिख जाती तो जाकर के अंगद जी वहां बैठ जाते। लेकिन शास्त्राज्ञा भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। भाव से जपो या कुभाव से जपो, ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है वो कर ही देते हैं। अंगद जी पर ऐसी ऐसी कृपा हुई संत जनों के सत्संग की, वो करते थे अपनी पत्नी को रिझाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सत्संग में जाते जाते वो देह उनका शांत हो गया कि मुझे पत्नी को रिझाना है। उसमें उनको सुख मिलने लगा, उसमें उनको आनंद होने लगा, और धीरे धीरे वो ऐसे परम भक्त हो गए श्री जगन्नाथ जी के। अब तो सुबह उठते हैं और उठ करके रात्रि शयन तक पूरा दिन जगन्नाथ जी का स्मरण करते हैं। कोई अच्छी चीज बनती है तो लेकर के घर आते हैं, अपने ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। कहीं कोई अच्छा वस्त्र दिखता है तो लेकर के आते हैं, अपने ठाकुर जी की चद्दर बना देते हैं। कहीं इत्र मिलता है, इत्र लाते हैं। ये सब चीज उनकी पत्नी देखती थी। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा, पहले तो परखने की कोशिश की कहीं मुझे रिझाने को तो नहीं कर रहे, लेकिन बाद में जब लगा कि रात्रि स्वप्ने में कृष्ण नाम ध्वनि हो रही है, रात्रि स्वप्ने में जगन्नाथ जी का स्मरण हो रहा है, पत्नी समझ गई कि मेरे पति परम भक्त हो गए। तब उन्होंने अपने दोनों शपथों को तोड़ दिया और अंगद जी के साथ रहने लगी। एक दिन अंगद जी अपने राजा की आज्ञा मान करके दूसरे देश में किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए, सेना को लेकर के, और उस राजा को हरा करके उसके तिजोरी और तहखाने से सारा माल लूट करके ला रहे थे। ये नियम होता था पहले, जो राजा दूसरे राजा को हराता था तो उसकी सारी संपत्ति लेके आ जाता था, उसकी सारी संपत्ति लेके आ जाता था, संपत्ति सारी बटोर रहे थे। तो वहीं पर उन्होंने एक मुकुट देखा। उस मुकुट में दिव्य दिव्य मणियां, दिव्य दिव्य रत्न लगे थे, लेकिन उस मुकुट के मध्य में एक अद्भुत हीरा था जिसका मोल कहने सुनने की बात ही नहीं है। अद्भुत था वो। उस हीरे को देख करके अंगद जी ने मन में विचार किया कि सब राजा के पास चला जाए, लेकिन ये हीरा तो मेरे जगन्नाथ जी को मिलना चाहिए, ये तो मेरे ठाकुर जी के लिए उपयोग में आना है। राजा के पास बहुत हीरे हैं लेकिन ये अनमोल है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि ये जगन्नाथ जी की सेवा में जाना चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि सारी मणियां मुकुट से निकाल करके एक जगह बांधी और वो हीरा लेकर के अपनी पगड़ी के अंदर उसको दबा लिया। ये मेरे ठाकुर जी का है। अब कैसे ना कैसे करके ये बात उस राजा को पता चल गई कि अंगद जी ने अपनी पगड़ी में एक हीरा छिपा करके रखा है। उसको ये थोड़ी पता था कि ठाकुर जी के लिए रखा है, लेकिन वो अंगद जी जो थे वो राजा के रिश्ते में कुछ लगते थे, चाचा या ताऊ। इसलिए राजा ने सोचा कि मैं सीधे बोलूंगा तो नहीं स्वीकार करेंगे, मैं दूसरे तरीके अपनाता हूं। सारे तरीके अपनाए लेकिन कहीं से भी हीरा नहीं मिला। तो अंगद जी जो थे वो नित्य राजा की बहन जो थी उसके घर प्रसाद पाने जाते थे, और बहन की जो बेटी थी उसके प्रति इतनी रुचि थी कि पहले थोड़ा कवल उसको खिलाते थे, फिर स्वयं पाते थे। राजा ने एक दिन सही समय जान के अपनी बहन को बहुत सारा धन दे दिया और कहा, अंगद जी तुम्हारे यहाँ रोज भोजन करने आते हैं ना? बोले हाँ। उनकी पगड़ी में हीरा रखा है, वो देते नहीं है किसी को, हमने बहुत प्रयास कर लिया, निकल भी नहीं पा रहा है। अब एक ही उपाय है, वो तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएंगे, तुम उनको भोजन में जहर मिला के दे दो, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो हीरा हमें मिल जाएगा। बहन ने बहुत धन देख करके अपने भाई की बात मान ली, और जैसे ही श्री अंगद जी महाराज प्रसाद पाने आए तो वो प्रसाद पाने से पहले एक कवल तोड़ करके उस बहन की बेटी को खिलाते थे। और आज उसने अपनी बेटी छुपा रखी थी कि बोले कि कहीं खिला ना दें क्योंकि उसमें तो जहर है। अंगद जी से बोला, चाचा जी आप पाओ ना, लेकिन आज तो मेरी बेटी कहीं गई हुई है, वो नहीं है, आप पालो।
अंगद जी बोले नहीं, मेरा तो नियम है, मैं तो उसको पहला उसको खिलाता हूँ, मां स्वरूप मान करके उसको देता हूँ, उसको मैं सुभद्रा जी का रूप मानता हूँ, जब तक वो भोग नहीं लगाएगी मैं खाऊंगा ही नहीं। बोले आप हट क्यों कर रहे हो, आप पाइए ना। बोले नहीं लाली, आज क्षमा कर मुझको, मेरा तेरी बेटी के प्रति कोई वैसा भाव नहीं है कि वो मेरी लाली है या बेटी, मैं तो उसको सुभद्रा मानता हूँ, मैं पहला केवल उसको खिलाता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरा भोग लग गया तब मैं पाता हूँ, बिना भोग के कैसे पाऊं, आज भूखा ही रहूंगा। तो उस कन्या के मन में भाव आया, मेरी बेटी के लिए इतने भाव से ये बैठे हैं। और बीच में ये भी हुआ कि उसने वो थाली उठा करके अपने मंदिर में रख दी और कहा देखो मैं आपके सामने ठाकुर जी का भोग लगा के ला रही हूं, अब तो पालो। बोले कि नहीं, ठाकुर जी का भोग लग गया, मतलब जगन्नाथ बलभद्र ने तो लगा दिया, लेकिन सुभद्रा, उसके बिना नहीं पाऊंगा, सुभद्रा को बुलाओ पहले, और सुभद्रा तेरी बेटी है। तो ये बात देखकर के उसने सोचा कि चाचा जी के हृदय में इतना प्रेम मेरी बेटी के लिए और मैं इनको जहर दे रही हूं। उसने सत्य बोल दिया, बोले कि ये भोजन आपके लिए है भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें विष मिला है। मुझे भैया ने बहुत धन दिया आपको ये देने के लिए ताकि आपकी पगड़ी में छिपा जो हीरा है वो उसको ले सके आपसे। अंगद जी तो अब लेकर के बैठे थाली, बोले अब तो मैं इसको पाऊंगा। बोले नहीं चाचा जी, आपके योग्य नहीं है। बोले बेटा मेरे योग्य नहीं है और तूने इसका भोग लगा दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी के सामने विषयुक्त भोजन रख दिया और तुम मुझसे कहती है मेरे योग्य नहीं है। मेरे नाथ ने विष खाया है, मैं भी खाऊंगा। तेरी बेटी तू उसको दूर रख, लेकिन मैं तो खाऊंगा। और हठ पूर्वक अंगद जी ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया, राजा ने सैनिक भेजे हुए थे, देखना जैसी मृत्यु हो मुझे खबर देना। सैनिक सब देख रहे थे। देखते ही देखते अचंबा ये हुआ कि जैसे ही वो प्रसाद पाने लगे, ज्यों-ज्यों प्रसाद पा रहे हैं त्यों-त्यों अंगद जी के अंग की कांति और ऊर्जामान होती जा रही है। उनको देख करके उतनी ही नतमस्तकता उनके प्रति हो रही है। ये दृश्य देख करके भी राजा को अनुभव नहीं हुआ कि मेरे सेनापति बहुत बड़े भक्त हैं। एक दिन राजा ने सोचा कि आज चाचा जी को कैसे भी मरवाना है, इनका वो हीरा जो है वो मुझे लाना है। अंगद जी को रात्रि में ये बात पता चल गई सैनिकों के द्वारा कि सुबह होते ही मेरा वध हो जाएगा, तो रात्रि में ही घर से निकल गए। बोले कि हे जगन्नाथ, मैं आपकी वस्तु आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है। जैसे ही निकल करके जाने लगे, राजा ने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया। बोले जहां मिल जाए वहीं वध कर देना और उनसे वो मणि लेकर के, वो हीरा लेकर के आ जाना। बीच रास्ते में सैनिकों ने अंगद जी को पकड़ लिया और कहा कि महाराज हमको आज्ञा है, जहां देखें आपको मार दें और आपसे वो हीरा ले लें। आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप पूरी कर लो, बाकी फिर हम अपना कार्य शुरू करेंगे। अंगद जी मुस्कुराने लगे, बोले अब क्या करूं, तुम लोग मुझे जीवित तो छोड़ोगे नहीं। सामने एक सरोवर था, सरोवर देख करके अंगद जी बोले मैं अंतिम इच्छा यह है कि मैं सरोवर में स्नान कर लूं, उसके बाद हीरा तुमको दे दूंगा। कहा ठीक है। अंगद जी ने जैसे ही नेत्र बंद किए, सरोवर के पास जाकर के बैठे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, ये आपकी वस्तु है, ये आपके लिए मैंने संभाल करके रखी है। यदि आप तक नहीं पहुंचेगी तो सिंह के शिकार को यदि गीदड़ ले जाएगा तो इसमें सिंह का बल क्षीण माना जाता है। हे नाथ, ये हीरा आपका है नाथ, आपके लिए मैं प्रस्तुत लेकर के आया हूं, इसको स्वीकार करो। मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आप तो जगतनाथ हो, आप मेरे पास आ सकते हो। आप आकर के ये ले जाओ। और देखते ही देखते समस्त सैनिकों के सामने वो हीरा निकाल करके श्री अंगद जी ने नदी में स्नान करते हुए उस नदी में सबके सामने छोड़ दिया। देखते ही सैनिक सब कूद पड़े नदी के अंदर, उस सरोवर के अंदर। सब खोज लिया महाराज, लेकिन वो हीरा नहीं मिला। अंगद जी को बंदी बना लिया। राजा को पता चला कि हीरा यहीं डाल दिया, हमारे सामने डाला अंगद जी ने। राजा ने अपना बल लगा करके पूरे सरोवर को सुखा दिया,
लेकिन हीरा नहीं मिला। राजा आया कोड़ा लेकर के, अंगद जी से बोला मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, हीरा कहां है? बोले जिसका था उसके पास है, प्रभु के लिए मैं लाया था और मैंने उन्हीं को दे दिया। बोला आपने तो सरोवर में डाला था। तो बोले क्या सरोवर में जगन्नाथ नहीं है? जगन्नाथ तो यत्र तत्र सर्वत्र है, देखने के लिए दृष्टि चाहिए, वो तो सब जगह है, मैंने वहीं दे दिया। और मेरे ऊपर बड़ी कृपा, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सरोवर सूख गया, हीरा नहीं मिला, मतलब नाथ ने स्वीकार कर लिया। सुनो राजन, तुम्हारी भी संशय का समाधान हो जाएगा और मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। जरा जगन्नाथपुरी चल के देखें तो सही हीरा स्वीकार हुआ कि नहीं। राजा अंगद जी को बंदी स्वरूप में ही और सेना के साथ में जगन्नाथपुरी पहुंचा। जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया, श्री जगन्नाथ भगवान के हृदय पटल पर वो हीरा विराजा हुआ था। और आज तक श्री जगन्नाथ जी के श्रृंगार में अंगद जी के द्वारा प्रदान किया गया कोसों दूर से वो हीरा आज भी जगन्नाथ जी अपने कंठ में धारण करते हैं, आज भी पहनते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं, करुणा वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्वरूप है जगन्नाथ। ये विषय मैंने क्यों सुनाया? कोई गलत करता है, प्रयास करो कि सुधारो, और नहीं सुधरे ना तो त्याग करो, छोड़ दो, उसका संग मत करना, क्योंकि वो तो बिगड़ा है, तुमको भी बिगाड़ देगा। यही बात यहां पर भगवान कपिल समझा। अच्छा, अब कई बात आती हैं, कई संबंध ऐसे हैं कि उनका त्याग करना मुश्किल है, तब क्या करें? पति ही ऐसा आ जाए, पत्नी ही ऐसी आ जाए, बच्चे ही ऐसे हो जाएं, तो फिर क्या करें? आप तो सीधा मंच से कह रहे हो त्याग दो। देखो, त्याग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शारीरिक त्याग, आपने खुद से ही दूर कर दिया। लेकिन दूसरा त्याग होता है मानसिक त्याग। जब सती ने राम जी की परीक्षा ली, तब शंकर जी ने सती का त्याग नहीं किया। सती तो संगी रहती थी, लेकिन मन से त्याग दिया। यदि कोई भगवत विमुख व्यक्ति है, यदि कोई गलत आचरण करने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को मन से त्यागो। शरीर से अपने धर्म निभाओ, शरीर से अपने नियम निभाओ, शरीर से जो तुम्हारा संबंध है वो निभाओ, लेकिन मन में जो उसका स्थान है, उस स्थान से उसको हटाओ, क्योंकि वो तो जाएगा ही जाएगा, तुमको भी लेके जाएगा। भगवान ने संग सुधारने की बात कही और अष्टांग योग बताया। मन को एकाग्र करने के, मन को वश में करने के 8 योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,